खमा गणिसा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजपूती शादी में की जाने वाली एक और रस्म के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको तोरण मारने की रस्म के बारे में बताऊंगी। आपने अक्सर हमारे हिंदू समाज की शादियों में या फिर राजपूती शादी में तोरण की रस्म को देखा होगा और इसके बारे में अक्सर सुना भी होगा। तो आज हम इसी की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस रस्म में दूल्हा जब दुल्हन के घर यानी कि लड़की के घर आता है तो दरवाजे पर एक तोरण टांगी जाती है या लटकाई जाती है, जिसे दूल्हे को अपनी तलवार से मारना होता है या ये कहीं उस पर वार करना होता है। इसी रस्म को तोरण मारने की रस्म कहा जाता है। असल मायने में पुराने समय से ही चली आ रही जो तोरण है वो लकड़ी की होती है, जिसपे तोता बना हुआ होता है, जो कि खाती के द्वारा बनाई जाती है। पर जैसे जैसे आज का समाज और पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ रही है तो इस पुरानी तोरण की जगह आजकल आर्टिफिशियल तोरण का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बाजार में बनी बनाई मिलती है। तोरण मारने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में एक राक्षस था जो किसी भी घर में जब शादी होती थी तो उस घर में दुल्हन के घर के बाहर तोते का रूप लेकर दरवाजे पे बैठ जाया करता था। और जब भी दूल्हा उस घर में प्रवेश करने वाला होता था यानी कि दरवाजे पर आता था तो वो राक्षस दूल्हे के शरीर में प्रवेश कर जाता था। इस तरह राक्षस दूल्हे के शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से शादी कर उसे तकलीफ पहुँचाता और परेशान करता था। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक राजकुमार था जिसकी भी शादी होने वाली थी। उसे भी इस घटना के बारे में पता चला कि इस तरह से जब भी वहाँ कोई शादी होती है तो या तो दूल्हा मर जाता है या दुल्हन मर जाती है या फिर उसके साथ कुछ गलत होता है। तो उस दूल्हे को इसके बारे में पता चलता है। तो दूल्हा जब दरवाजे पर आता है तो सोचता है क्या पता ऐसा मेरे साथ ना हो। तो उस दरवाजे के चारों तरफ देखता है और जब वो दरवाजे के ऊपर देखता है तो उसे वहाँ एक तोता दिखता है। उसे वो तोता साधारण नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि ये साधारण तोता नहीं है, ये कोई राक्षसी या कोई मायावी तोता है। तो राजकुमार उसी समय अपनी तलवार निकाल के उस तोते पर प्रहार करता है यानी कि वार करता है और वो तोता उसी समय मर जाता है। तो उसी समय से वो सारी घटनाएं घटनी होनी बंद हो जाती हैं। तो तभी से ही तोरण को हमारे समाज में एक प्रथा या ये कहें रिवाज के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे आज तक हमारे समाज में पूरे पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। बस समय के साथ कुछ बदलाव आए हैं इस रस्म में। जैसे कि पहले के समय में जो तोरण हुआ करती थी वो खाती के द्वारा लकड़ी की बनाई जाती थी और उस पर लकड़ी का ही तोता होता था। पर आज का जैसे जैसे पीढ़ी हमारी बदल रही है, बदलाव आ रहे हैं, तो इसकी जगह आजकल आर्टिफिशियल तोरण भी इस्तेमाल की जाती है। तोरण मारने की रस्म के बाद ही दूल्हे का स्वागत किया जाता है और उसके बाद ही दूल्हा घर में प्रवेश करता है। उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी रस्में हैं जो की जाती हैं, जिसमें से एक है झिलमिल की आरती, जिसे हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद फेरों की रस्म की जाती है, जिसे हमने हमारी पिछली वीडियोस में आपको बताया है, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दे देंगे कि फेरों की रस्म कैसे की जाती है। आप ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक हमारे रीति रिवाज और संस्कृति को पहुँचाने का। हो सकता है कुछ जगहों पर इस रस्म को ना किया जाता हो या कुछ अलग तरीके से किया जाता हो, कुछ बदलाव हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हर रस्म को सेम तरीके यानी कि एक जैसे तरीके से किया जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। खमा गणी।